नमस्कार। आज हम सीधे कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में चल रहे हैं। वो निर्णायक पल जब युद्ध बस शुरू ही होने वाला है और हमारे सामने है भगवद गीता के पहले अध्याय का बिल्कुल आखिरी श्लोक 1.47। आज इसी की गहराई में उतरेंगे। सोचिए जरा, अर्जुन मतलब अपने समय के महानतम योद्धाओं में से एक, और वो अचानक अपने हथियार डाल देते हैं। क्यों? ऐसा क्या हुआ? स्रोत हमें संजय के नजरिए से ये बताते हैं। तो चलिए खोलते हैं इस श्लोक को परत दर परत। श्लोक का पहला हिस्सा अर्जुन के एक्शन पर फोकस करता है। विसृज्य सशरम चापम, यानी अपना धनुष बाणों समेत उसको त्याग देना। ये सिर्फ हथियार नीचे रखना नहीं था, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो एक तरह से एक योद्धा का अपने धर्म, अपनी पूरी पहचान को ही छोड़ देने जैसा था। बहुत बड़ी बात थी। और उनकी मानसिक हालत, श्लोक कहता है शोक संविग्न मानसहा, मतलब मन जो है वो गहरे शोक और तीव्र बेचैनी व्याकुलता से भरा हुआ था। हाँ, पूरी तरह अभिभूत। और उन्होंने पहले भी कई कारण दिए थे युद्ध न करने के। हाँ, कुल का नाश होगा, पाप लगेगा, अपनों को कैसे मारूं, ये सब बातें। बिल्कुल। और फिर श्लोक का अगला हिस्सा है रथोपस्थ उपाविशत। वो रथ के पिछले हिस्से पर बैठ गए। ये सिर्फ बैठना नहीं था। अच्छा। हाँ, ये एक संकेत था निष्क्रियता का कि मैं युद्ध से हट रहा हूँ। ये सीधा नतीजा था उनकी उस शोक संविग्न मानसहा वाली हालत का। उनका जो विवेक था वो पूरी तरह से जैसे मोह और दुख के बादलों में खो गया था। असल में ये श्लोक वो जो पूरी उथल पुथल चल रही थी ना अर्जुन के मन में, श्लोक 1.28 से 1.46 तक उसका क्लाइमैक्स है, आप कह सकते हैं। ये बात तो है। मतलब कितना भी बड़ा योद्धा हो वो भी ऐसे तीव्र भावनात्मक आवेगों का अंदरूनी संघर्ष का शिकार हो सकता है। शायद इसीलिए ये कहानी आज भी इतनी प्रासंगिक लगती है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और ये समझना बहुत जरूरी है कि अर्जुन की यही जो स्थिति है ना, यही आगे जो गीता का पूरा उपदेश है उसकी नींव रखती है। अच्छा। हाँ, स्रोत इसे गीता के संवाद का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। यहीं से, इसी बिंदु से भगवान कृष्ण का मार्गदर्शन शुरू होता है। वो फिर कर्म, ज्ञान, भक्ति के रास्ते दिखाते हैं। तो अर्जुन का ये जो मोह था, जो अपने लोगों के प्रति लगाव से पैदा हुआ दुख था, वो उनके कर्तव्य के रास्ते में आ रहा था। ये श्लोक दिखाता है कि कैसे तीव्र भावनाएं विवेक पर हावी हो सकती हैं और सही निर्णय लेने के लिए कभी-कभी बाहरी स्पष्ट मार्गदर्शन कितना जरूरी हो जाता है। तो मतलब ये जो टूटन थी, ये जो बिखराव था, वही एक तरह से आगे ज्ञान पाने के लिए जमीन तैयार कर रहा था। कभी-कभी शायद भ्रम के एकदम चरम पे पहुंचना जरूरी होता है स्पष्टता पाने के लिए। बिल्कुल सही। यही क्षण हमें सिखाता है कि देखिए, शोक और मोह से ढकी हुई बुद्धि सच को नहीं देख पाती है। जब तक व्यक्ति इन भावनाओं के असर से बाहर नहीं निकलता, वो अपना असली कर्तव्य पहचान कर उसे निभा नहीं सकता। सही कहा। अर्जुन की यह हालत इस बात का सबूत है कि बाहरी ताकत या हुनर वो अंदरूनी स्पष्टता के बिना अधूरे हैं। तो संक्षेप में अगर कहें तो ये श्लोक यही दिखाता है कि कैसे गहरा शोक और मोह वो व्यक्ति के विवेक को अंधा कर सकता है, उसे उसके कर्तव्य पथ से भटका सकता है, चाहे वो कितना भी काबिल क्यों ना हो। ये पल हमें आत्मज्ञान और सही दिशा की जरूरत को दिखाता है। और ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है ना, जीवन में अक्सर ऐसे मोड़ आते हैं जब हमारा कर्तव्य और हमारी अपनी भावनाएं, हमारा लगाव वो आमने सामने आ जाते हैं। उस कश्मकश में, उस द्वंद्व में अपने विवेक को कैसे जगाए रखें, सही रास्ता कैसे चुनें, इस पर सोचा जा सकता है।